जब बीज चाहिए तो किसान को कतार में खड़ा होना पड़ता है, जब खाद चाहिए तो किसान को कतार में खड़ा होना पड़ता है, जब फसल कट जाती है मंडी में बेचनी होती है तब फिर किसान को कतार में खड़ा होना पड़ता है। और बीच का भी जो समय है, ये सरकार ऐसी है, पर्ची पर्ची की सरकार है, किसान को लगातार सरकार कतार में खड़ा करने का काम करती है। या तो पर्ची बनाओ या आईडी बनाओ या फिर पोर्टल पे चले जाओ। आज जी मैं शर्त मार के कहता हूं, किसी भी आम आदमी का बटवा खोल के देख लियो, उसमें रुपये कम पाओगे और उसमें यो आईडी फालतू पाओगी। कभी फैमिली आईडी, कभी आधार कार्ड, कभी प्रमाण पत्र, कभी कह देंगे जी यो थारा प्रॉपर्टी आईडी। आज इतनी आइडिया बना चुके हैं जिसका कोई रुकना नहीं, और जितनी आइडिया हैं उतने इनके पोर्टल बनेंगे। और पोर्टल भी इसी बनावेंगे कि जो जरूरत पड़ेगी इन पोर्टलों की, जब यो काम भी कौन करांगे। और इनसे पूछ लो कि भी काम के करा तो न्यू चौड़े हो कहेंगे भाई हमने पोर्टल बना दिया। भाई धन्य हो थारा, तो हमने इतना बड़ा काम कर दिया। रे जननायक चौधरी देवीलाल ने तो बुजुर्गों को मान सम्मान दिया था, 100 रुपए पेंशन दी थी, एससी और बीसी की चौपाल बढ़ाने का काम करा था, कन्यादान में 5100 रुपए देने का काम करा था। और तो हमने क्या करा, हमने पोर्टल बना दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश को गुड़गांव जैसा शहर बना के देने का काम करा। इस प्रदेश नहीं, इस देश को खेल नीति देने का काम करा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश के युवा को रोजगार देने का काम करा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश के किसान के पानी की लड़ाई को लड़ने का काम करा। और आपने क्या करा, यो बीजेपी वाले ने क्या करा, इनने पोर्टल बनाए। ये वो लोग हैं जिनका समाज में कोई आना जाना नहीं है। आज हमारे भाग खराब क्यों है? क्योंकि इस देश को चलाने वाला आदमी भी एक ऐसा आदमी है जिसका कोई परिवार नहीं, अरे जिसका समाज में आना जाना नहीं, जिसका परिवार नहीं, वो हमारा क्या करेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि भाई ये किसी काम के नहीं, इनके घर में ना गऊ है ना इनके घर में बहू है। और इस प्रकार के लोग कभी समाज का सुधार नहीं कर सकते थे। साथियों, एक समय था जब संसद के अंदर किसान की आवाज गर्जा करती थी और बॉर्डर पर जवान गर्जा करता था। कभी कभी चौधरी चरण सिंह के रूप में तो कभी चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल के रूप में संसद में किसान गर्जा करता था। लेकिन आज की एक ऐसी सरकार है जिसने संसद तो छोड़ो, देश की राजधानी के राह भी जो है वो किसान के लिए बंद करने का काम करा है। जितनी सुरक्षा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं लगती, उससे ज्यादा सुरक्षा, उससे ज्यादा बड़े बैरिकेड इन्होंने दिल्ली के चारों तरफ लगाने का काम करा ताकि इस देश का किसान गलती से दिल्ली ना पहुंच जाए। यह आज इस प्रदेश के और देश के हालात हो चुके हैं। साथियों, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को याद दिलाना चाहूंगा जो आज धर्म के नाम पर हमें बांटने का काम करती है, जो जात पात पे हमें बांटने का काम करती है। मैं उस सरकार को बताना चाहूंगा, हम रोहतक की धरती में है जहां स्वर्गीय दीनबंधु सर छोटू राम ने जन्म लिया था, जिनको दीनबंधु की उपाधि मुल्तान के दलितों और मुसलमानों ने देने का काम किया। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बड़ौली मूवमेंट के अंदर वहां के लोगों ने देने का काम किया। जननायक चौधरी देवीलाल को ताऊ की उपाधि रोहतक के लोगों ने देने का काम करा जब इस देश का उप प्रधानमंत्री बनाने का काम करा।